दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत गोदारा और मैं लाडवा आया हूँ। हरियाणा के उद्यान विभाग का एक केंद्र है यहाँ पे लाडवा में, लाडवा कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय प्लांट है उनके बारे में रिसर्च किया जाता है और किसानों को बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन सा प्लांट कैसे तैयार होता है। तो हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब जुड़ेंगे। वो मैंगो में कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट की स्प्रे होती है, मैंगो में ग्राफ्टिंग के लिए कौन सी साइन लेनी चाहिए, कितना मतलब साइन लेने का तरीका क्या है, और कौन सी साइन परफेक्ट है जो हमें मतलब सक्सेस रेट ज़्यादा देती है ग्राफ्टिंग में। और इस जो आम में जो स्प्रे होते हैं उनकी जानकारी दी जाएगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे होती है उनकी जानकारी दी जाएगी। मतलब हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब जुड़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। निकल रही हैं, ये निकल रही हैं, ये रिंग के ऊपर से ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस तरह की जो ब्रांचेस सारी फ्रूटिंग ब्रांचेस है। ये हमारा मदर ब्लॉक है जिससे हम स्पेशली क्या लेते हैं, बड स्टिक लेते हैं। इसमें से हम फ्रूटिंग नहीं लेते क्योंकि दो तरह की ब्रांचेस मिलती हैं ग्राफ्टिंग के लिए। एक जो ब्रांच हुई जो आपकी जिसपे फ्रूटिंग हो चुकी है ब्रांच, वो एज ए हम बड स्टिक ले लें जिसपे गुच्छा लगा हुआ है। अगर वो एज ए बड स्टिक लेंगे उसकी सक्सेस रेट उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें से एग्जॉस्टन हो चुका, सारा एग्जॉस्ट हो चुकी है वो बड स्टिक। लेकिन जो बिल्कुल ग्रीन स्टिक निकलती है, लगभग वो 3 महीने से 6 महीने पुरानी जब हो जाती है, तो जो ग्रीन स्टिक है उनकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छी है। तो अब क्या है, एक जो आपकी फरवरी के बाद नई ग्रोथ आती है, एक तो वो एज ए बड स्टिक जुलाई में यूज होती है, और एक जो ग्रोथ आती है आपकी जिसपे बंच लगना है समर में, एक तो वो बड स्टिक हो गई। तो आपके जुलाई के समय दोनों बड स्टिक मिलेंगी। जो फरवरी से नई ग्रोथ चलती आ रही है वो मैच्योर स्टिक, और एक जो फ्रूटिंग बड स्टिक। तो आपने ज्यादा कलेक्ट क्या करना है, जो बड स्टिक ग्रीन वाली मैच्योर हुई है 5 से 6 महीने में, जो फरवरी के ग्रोथ वाली फल वाली ज्यादा बड स्टिक आपने नहीं होती है तो फल वाली भी ले लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है फिर उतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं आता। मैंगो में 2 ग्रोथ पीरियड है, एक आपका फरवरी से लेके जुलाई वाला, और एक हार्वेस्टिंग के बाद वाला अक्टूबर तक ग्रोथ पीरियड चलता है। तो 2 एक्टिव ग्रोथ पीरियड है। कोई भी अगर एक थंब रूल है फ्रूट क्रॉप्स में, अगर कोई बोलता है माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कब है, तो फ्रूट्स में क्या है, जब न्यू ग्रोथ आती है तब माइक्रोन्यूट्रिएंट आप डालते रहो, जिससे प्लांट, क्योंकि न्यू ग्रोथ में से एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का। स्पेशली हम बात करें कोई भी फसल की बात करें तो न्यू ग्रोथ एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करते हैं। दूसरा, फ्रूट्स के समय जब आपका फ्रूट सेट हो गया मटर के दाने के आकार का, उसके बाद आप 4-5 स्प्रे माइक्रोन्यूट्रिएंट का जरूर करें। बोरॉन का कर सकते हैं, बोरॉन कैल्शियम उन चीज का मिक्सचर। इस समय मार्केट में आपको कुछ अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आने लगे हैं वो सिलिका बेस्ड भी आने लगे, सिलिका, बोरॉन और कैल्शियम, या तो सिलिका हो गया, बोरॉन हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरह की भी मिक्सचर आने लगे हैं। तो एक सिलिका का एडिशनल बेनिफिट है कि आपको डिसीज रेजिस्टेंस भी अच्छा देता है। दूसरा, आपका बहुत लो टेम्परेचर जाता है और बहुत हाई टेम्परेचर जाता है, उससे भी आपका बचाव करता है। जैसे फ्रूट जब सेट हो जाता है उसके बाद जब हम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं तो कितने डिफरेंस, 15-15 दिन के अंतराल में बोरॉन कैल्शियम तो जाना ही जाना चाहिए। एक है पोटेशियम, पोटेशियम जो आपकी क्वालिटी इंप्रूव करेगा, क्योंकि पोटेशियम और बोरॉन दोनों ही जो न्यूट्रिएंट है या पौधे में जो खाना बन रहा है उसके ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। तो बहुत अच्छी मात्रा में रहेंगे बोरॉन और पोटेशियम, ट्रांसलोकेशन बहुत अच्छा होगा। कहने का मतलब पत्तियों में खाना बना और टारगेट जगह पे पहुंचा। टारगेट मतलब जहां कोई चीज मैच्योर हो रही है, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गई, जो भी चीज मैच्योर हो रही है। तो ये लोडिंग और अनलोडिंग में खाने की कौन हेल्प करता है, बोरॉन। कितना रिकमेंडेड डोज, ठीक है। जनरली जो आपकी मार्केट में जो अवेलेबल है, तो लिक्विड वाले जो भी है 2.5 ml प्रति लीटर, और जो पाउडर फॉर्म में सालूबोर, फालूबोर, ये सब जो मिलते हैं एल्बोर के नाम से, ये आपको 2 ग्राम प्रति लीटर। तो ये आपने फ्रूटिंग से एक तो हो गई, तो लगभग आपका क्या है 2 एक्टिव ग्रोथ पीरियड अगर मैंगो की बात करें, और फ्रूटिंग सीजन, और एक फ्रूटिंग सीजन के साथ तो एक्टिव ग्रोथ चलता ही है। तो आपकी 4 स्प्रे ये और 4 स्प्रे जुलाई के बाद, तो टोटल 8 स्प्रे माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपकी मैंगो में तो है, बिना किसी से पूछे आपने करनी है। जब नई पत्तियां निकलनी चालू हो जाए उससे 4 स्प्रे, एक तो चलेगी फरवरी के बाद जुलाई तक, और एक चलेगा वो तो साथ ही चलेगी फ्रूटिंग के साथ साथ, और एक चलेगी आपकी जुलाई के बाद।
जुलाई के बाद हार्वेस्टिंग के बाद आपने 4 स्प्रे माइक्रो की करनी, इधर हो गए, चार हो गए। 4 उधर हो गए, टोटल 8 स्प्रे हो गए, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर आपका आता है जो नई प्लांटेशन है मैंगो की नई प्लांटेशन में, अब जैसे जो फंगस है जो आपके सारे पौधे को खराब करती है, उसमें चीकू हो गई, लीची हो गया, मैंगो हो गया, अनार हो गया, जितने भी ये एवरग्रीन टाइप वुडी प्लांट है उसमें थायोफेनाइट मिथाइल का अच्छा रिजल्ट है, जो रोको के नाम से आता है। तो उसकी 2 ग्राम प्रति लीटर की डोज है, आप उसकी ड्रेंचिंग करते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, ड्रेंचिंग करनी जड़ों में, ठीक है ना। आप साल में कम से कम 3 जरूर करनी है, जब भी आपको मौसम चेंज होता है उस टाइम पे आप ड्रेंचिंग कर दो, सबसे बढ़िया। अभी खत्म होगा, ठंड खत्म होगी, जब गर्मी चालू होगी तब, गर्मी खत्म होगी जब बरसात चालू होगी तब कर दो, बरसात के बाद जब ठंड चालू होगी तब कर दो, रोको के नाम से। ठीक है, थायोफेनाइट मिथाइल 75% WP। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है मैंगो में अगर जड़ों में फंगस आती है। मैंगो, गुआवा, लीची, चीकू, अनार, इन 4-5 क्रॉपों में अच्छा रिजल्ट है। अगर हम इसकी बात करें, पियर, पीच, प्लम, एप्पल की बात करें, तो इसमें हेक्साकोनाजोल, जो कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल आता है ताकत के नाम से, टाटा का आता है ताकत के नाम से, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसकी भी अगर आप ड्रेंचिंग करते हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ नहीं, ये है पियर, पीच, प्लम और एप्पल के लिए। वो मैं क्रॉप का ग्रुप बताया, मैंगो, लीची, गुआवा, चीकू, अनार, इन 5 फसलों के लिए तो थायोफेनाइट मिथाइल अच्छा है जड़ों में डालने के लिए। हाँ जी। और पियर, पीच, प्लम, एप्पल की बात करें तो उसमें कैप्टान और हेक्साकोनाजोल के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उसके बाद ये तो 3 बार आपने साल में करना ही है। जब आपको प्रॉब्लम दिखे कि आ गई है तो 8 दिन बाद इसको रिपीट करना है। करने के बाद और आपको इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो एक ड्रेंचिंग आपने ट्यूबाकोनाजोल की कर देनी, अगर आप प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रही है तो। बहुत अच्छे रिजल्ट है, सारा प्रैक्टिकल है ये।